नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन का मित सोलंकी। आज की वीडियो में मैं आपको बतला रहा हूँ सामान्य दवाइयों के बारे में जो आमतौर पर हम अपने घरों में इस्तेमाल किया करते हैं। इन दवाओं को किन किन नामों से मार्केट में जाना जाता है और इनकी पैकिंग किस तरह की होती है और कौन सी दवाइयों में किस तरह का फ़र्क आपस में होता है, इसे समझने की कोशिश करेंगे आज के मेरे इस वीडियो में। तो सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स से और जो श्रोतागण हैं, जो मेरे इस वीडियो को देखने वाले दर्शक हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि किसी भी तरह की दवाई का इस्तेमाल स्वेच्छा से न करें। सबसे पहले डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद ही उस दवाई का सेवन करें। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवा का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। आज की वीडियो में मैं शुरुआत करता हूँ टैबलेट्स की पैकिंग के बारे में। तो टैबलेट्स की पैकिंग में अमूमन स्ट्रिप पैकिंग और ब्लिस्टर पैकिंग चलती है। हम ब्लिस्टर पैकिंग को इस तरह से देख सकते हैं, ये वाली जो पैकिंग है ब्लिस्टर पैकिंग के नाम से जानी जाती है। तो वहीं एक और पैकिंग जो टैबलेट्स की पैकिंग में इस्तेमाल की जाती है वह स्ट्रिप पैक के नाम से जानी जाती है, और स्ट्रिप इस तरह से एल्यूमिनियम की फॉइल की बनी होती है। इसके साथ ही टैबलेट्स की पैकिंग में एक विशेष तरह की पैकिंग का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम आलू पैकिंग बोलते हैं, जो कि इस तरह की दिखलाई देती है। आलू पैकिंग में टैबलेट्स को पैक करने के पीछे दो उद्देश्य होते हैं कि एक तो यह टेम्परेचर से उस टैबलेट की सुरक्षा करती है, टैबलेट्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होता है ड्यू टू हाई एंड लो टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। और दूसरा यह कि आलू पैकिंग की वजह से टैबलेट्स में किसी भी तरह की नमी नहीं पहुंच पाती है और वह मेडिसिन अपनी एक्सपायरी पीरियड तक की शेल्फ लाइफ तक सुरक्षित रहती है। और श्रोताओं, हम अमूमन अपने घर पे कॉस्मेटिक्स के रूप में सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। अभी गर्मियां आ रही है तो सनस्क्रीन अमूमन हम लोग इस्तेमाल करते हैं। सनस्क्रीन में अलग अलग स्ट्रेंथ होती है। 15 SPF से लेकर के 50 SPF तक की स्ट्रेंथ में सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल होते हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ 30 SPF और 40 SPF की स्ट्रेंथ वाले सनस्क्रीन। हर एक स्ट्रेंथ का हर एक स्किन पर अलग अलग रोल होता है। जिनका कलर डार्क है चेहरे का, उनके चेहरे पर या फिर उनकी स्किन पर मिलेनिन ज़्यादा जमा होता है तो सनलाइट उनकी बॉडी को इतना अफेक्ट नहीं करती है। तो अगर आप SPF 15 की वैल्यू का भी सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो वह बेहतर होगा। लेकिन अगर जो फेयर स्किन के हैं, बहुत ज़्यादा गोरी स्किन अगर है, तो वहाँ पर 30 और 40 या फिर 50 SPF की वैल्यू का सनस्क्रीन इस्तेमाल किया जाना फ़ायदेमंद होगा। ऐसा नहीं कि 50 SPF का सनस्क्रीन ही हम हर तरह की स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो दवाइयाँ लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होती हैं उनमें एक ड्रॉप डिस्पेंसर पैक होता है। यह पैक जो है ड्रॉप की तरह हम इस्तेमाल करते हैं। यह आई ड्रॉप है और यह नेज़ल सॉल्यूशन है। तो इसमें हम बूंदों के रूप में दवाई इन प्रिपरेशन के सहायता से ले सकते हैं। और इसी में लिक्विड फॉर्म में एक स्प्रे प्रिपरेशन भी आती है। इसमें इस तरह की एक नोज़ल लगी होती है जो कि स्प्रे करती है और स्प्रे के माध्यम से हम दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ श्रोताओं, दर्शकों, हम नेबुलाइज़र का इस्तेमाल कई बार करते होंगे, डॉक्टर हमें रिकमेंड भी करते हैं। तो नेबुलाइज़र में जो रेस्पूल्स की पैकिंग होती है वह इस तरह की होती है। यह साइज़ में छोटी या बड़ी भी हो सकती है, लेकिन इस तरह की पैकिंग को हम रेस्पूल्स बोलते हैं। मेडिसिन्स में, हालांकि मेडिसिन में वैरायटी काफ़ी है, कई तरह की पैकिंग्स अवेलेबल होती है। ये इंजेक्टेबल भी होती है, यह टॉपिकल स्किन पे लगाने वाली भी होती है, तो वहीं सिस्टमेटिकली यानी कि मुंह के द्वारा लेने वाली ऑरल मेडिसिन भी होती है। इंजेक्टेबल में हम आमतौर पे सुनते हैं कि एम्पूल आता है। यह एम्पूल पैकिंग इस तरह की होती है। यह 2 ml का एक इंजेक्शन मात्र है। अगर यह पैकिंग 10 ml, 20 ml या 50 ml की हो तो उस पैकिंग को हम वायल बोलते हैं। कई बार हमें IV फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं, इंट्रावेनस फ्लूइड चढ़ाए जाते हैं। उन फ्लूइड्स में भी कई टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। पहला प्रकार जिसे हम NS के नाम से जानते हैं, यह सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन होता है। इसे हम नमक का पानी भी कह सकते हैं। अगर बॉडी में सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई हो या फिर BP कम हो रहा हो तो ऐसे मरीजों में डॉक्टर अक्सर NS फ्लूइड IV चढ़ाने की सलाह देते हैं। एक और सॉल्यूशन इसमें आता है जिसे हम RL के नाम से जानते हैं। इसे रिंगर लैक्टेड सॉल्यूशन या फिर हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। बॉडी में अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया हो या फिर
लगातार पेचिश हैं, दस्त है, डायरिया हो रहे हैं, हैजा की शिकायत है, तो अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति करनी हो तो आरएल सॉल्यूशन, रिंगर सॉल्यूशन को आईवी फ्लूइड के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही साथ एक और आम तौर पे अधिकतर इस्तेमाल किए जाने वाला आईवी फ्लूइड डेक्सट्रोज 5 या डेक्सट्रोज 10 के नाम से, D5 या D10 के नाम से भी जाना जाता है। D5 में डेक्सट्रोज स्ट्रेंथ 5% होती है और D10 में डेक्सट्रोज स्ट्रेंथ 10% होती है। इसको कई बार कुछ एंटीबायोटिक इंजेक्शंस को डाइल्यूट करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और वहीं D5 और D10 जो है, एक प्रकार से अगर हम डेक्सट्रोज शर्करा को देखें तो यह एक मीठे पानी का सॉल्यूशन होता है जो कि बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति करता है। साथ ही साथ हम अक्सर घर में कफ सिरप भी, जब खांसी हो जाती है तो कफ सिरप का इस्तेमाल करते हैं, तो ड्राई कफ के लिए एक विशेष कॉम्बिनेशन की अलग कफ सिरप आती है, तो वहीं वेट कफ के लिए एक विशेष कॉम्बिनेशन की एक अलग कफ सिरप आती है। ऐसा नहीं कि खांसी हो रही है तो कोई भी कफ सिरप जो घर पर हमारे अवेलेबल है वह हमने ले लिया तो हमको खांसी में आराम आएगा। किसी भी तरह का दवाई का सेवन डॉक्टर की सलाह के बगैर ना करें दर्शकों। और गर्मियों के दिन आ गए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने आप को हाइड्रेट रखें। दिन में प्रतिदिन 8 से 10 गिलास पानी पिएं और अगर शरीर में जरा सी भी कमजोरी फील हो रही हो तो ग्लूकोज की पूर्ति के लिए आप उन पानी के ग्लास में 1 चम्मच ग्लूकोज का पाउडर भी डालकर सेवन कर सकते हैं। गर्मियों में अक्सर घमौरियाँ हो जाते हैं, बदन पर अलाइयाँ हो जाती है, तो नहाने के तुरंत बाद हम लोग घरों में जो मेंथोल वाले ठंडे पाउडर, टेल्कम पाउडर आते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आप अपनी घमौरिया पर यह कैलामिन लोशन का लेप भी लगा सकते हैं। इसकी मदद से भी आपको घमौरियों में तुरंत आराम मिलेगा। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो मेरा बेहद पसंद आएगा। दवाइयों के बारे में कुछ नॉलेज आपने इस वीडियो से गेन करी होगी। अपने आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यह बतलाऊंगा कि दवाइयों के कुछ विशेष प्रकार होते हैं जो आमतौर पर गैस, बदहजमी, उल्टी, पेट दर्द या बुखार में हम इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वह हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए, किडनी फेलियर वाले पेशेंट के लिए, या फिर बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो उस तरह के पेशेंट के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। इसलिए एक ही तरह की दवाई का इस्तेमाल एक ही तरह की समस्या में एक ही परिवार के लोगों में अलग अलग हो सकता है। इसलिए दवाओं के इस्तेमाल में हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। धन्यवाद।